जरा नजर दौड़ाइएगा और कोहलबर्ग को 2 मिनट में समझ जाइएगा। जब भी आपसे ये पूछता है मेरे भाई कि कोहलबर्ग के कुल कितने लेवल और कितने स्टेजेस हैं, तो आइए मैं थोड़ा सा कोहलबर्ग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूं, ताकि आपके जितने भी डाउट है मेरे भाई वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। क्या हो जाए मेरे भाई? पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, 1 2 3, यहां पे ये हो गया, यहां पे ये हो गया, यहां पे ये हो गया, यहां पे ये, ठीक है जी। अब थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा और मेरे नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मेरे भाई कितने लेवल होते हैं कोहलबर्ग। अगर मैं वह आपको समझाने की कोशिश करूं, देखो हिंदी में अलग और अंग्रेजी में अलग अलग। हिंदी में कई बार आपको कंफ्यूजन भी हो जाए, इंग्लिश वाला अगर रटे रहोगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। 3 लेवल होते हैं मेरे भाई। पहला जो लेवल होता है वो होता है प्री कन्वेंशनल। क्या होता है जी? प्री कन्वेंशनल। दूसरा जो होता है जी वो कौन सा होता है? कन्वेंशनल। तीसरा कौन सा होता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा पोस्ट कन्वेंशनल। 3 अवस्थाएं होती हैं। तुम कहोगे सर जी इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? उनका मन था उन्होंने रख दिया, तुम्हारा भी नाम मन होता तुम भी रख देते। तो 3 लेवल होते हैं मेरे भाई। जब बच्चा, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जब बच्चा 4 से 10 साल का होता है तो उसे हम प्री कन्वेंशनल अवस्था में कहते हैं। जब बच्चा 10 से 13 साल का होता है तो याद रखिएगा वो कन्वेंशनल स्टेज में होता है। और जब बच्चा 13 प्लस का हो जाता है मेरे भाई वो पोस्ट कन्वेंशनल में हो जाता है। मेरे भाई यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। 3 तो आपके लेवल हो गए। ये आपका लेवल 1 है, ये आपका लेवल 2 है, ये आपका लेवल 3 है। मेरे भाई सिर्फ इतनी तक बात कोहलबर्ग में टिकी नहीं। अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को 3 भागों में बांटा गया है। मेरे भाई ये क्या है वह मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान दीजिएगा और सभी लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे स्टेज 1 कहा जाता है, इसे स्टेज 2, इसे स्टेज 3, इसे स्टेज 4, इसे स्टेज 5 और इसे हम कहते हैं स्टेज 6। मेरे भाई स्टेज 1 में जो बच्चा होता है वो डर की वजह से काम करता है, दंड की वजह से काम करता है। मेरे भाई अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, वो इसलिए जो छोटा सा बच्चा होता है 4 से 10 साल का, वो नैतिक विकास के इस स्तर पर होता है जो डर की वजह से काम करता है। मेरे भाई क्या, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, डर की वजह से काम करता है। यानी अगर मैंने मिठाई फ्रिज में से खा ली तो मेरी मम्मी मुझे मारेंगी, मेरी मम्मी मुझे मारेंगी, इस डर की वजह से अगर कोई बच्चा काम कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं जी? सजा एवं दंड अभिविन्यास। क्या कहते हैं? तो पहला आपका है सजा एवं दंड अभिविन्यास।